एक बार महापुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है। उनके दरबार में एक सेवक रहता था। वह भंडारे का लंगर ग्रहण करता, परंतु दरबार पर किसी प्रकार की सेवा नहीं करता। दरबार का अगर कोई सेवक उसे सेवा करने के लिए कहता तो वह उसे जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज का सेवक हूँ, ना कि आपका। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जब सेवा देंगे तभी मैं करूँगा, जो सेवा देंगे वही मैं करूँगा। धीरे धीरे ये बात श्री गुरु महाराज जी के कानों में पड़ी। एक दिन श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे थे कि सेवा सरल वस्तु है, जिससे मनुष्य शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और जिन अंगों से सेवा की जाती है वह सभी अंग पवित्र हो जाते हैं। सेवा के बिना शरीर किसी काम का नहीं है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए गुरु की सेवा में ही जीव का सच्चा गलियारा है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करता है वह सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र होते हैं, अपना जन्म सफल करते हैं। महापुरुषों के यह वचन सुनकर वह सेवक उठकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे सहज ही स्वीकार करूँगा, भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश ही क्यों ना दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहाँ उस जंगल में चिता बनाओ, उसमें अग्नि प्रज्वलित करो और कूद जाओ। श्री गुरु महाराज की आज्ञा सुन के वह जंगल की ओर जाने लगा। वहां जाकर उसने चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी की, परंतु मन ही मन में जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद श्री गुरु महाराज जी के किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला लेंगे। उसी अधेड़ बुन में वह लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। एकत्र करते करते चिता में आग लगा दी और उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। इतने में एक चोर वहां से गुजर रहा था, जो किसी बड़े खजाने की चोरी करके बहुत सारा माल लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेवक ने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा उसे सुनाया और यह भी कहा कि वह मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण के प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुन के चोर के पुराने संस्कार जाग उठते हैं। उसे बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किया हुआ धन और सोना है, अगर तुम्हारी सहमति हो तो तुम ये धन, तुम ये सोना सब कुछ रख लो और बदले में गुरु का हुक्म मुझे दे दो। हे भगवान, तुमने कितना भला किया जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेज दिया, जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने के लिए भी तैयार है। एक तो जान बची और दूसरा सोना भी मिल रहा है। ऐसा सौदा करने में कोई हानि नहीं है। उसने झट से चोर को कहा, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम मेरे गुरु का हुक्म ले लो और बदले में ये धन, ये सोना मुझे दे दो। उस चोर ने तुरंत ही सब चोरी का सामान उसे दे दिया और हुक्म ले लिया और वह चिता में कूद गया। नूरानी प्रकाश प्रज्वलित हुआ। यह चमत्कार देखकर भी वह अज्ञानी सेवक कुछ समझ नहीं पाया। वह चोर से प्राप्त हुए धन को समेट ही रहा था कि सिपाही भी उस चोर को खोजते हुए वहां आ गए और उसे पकड़कर शहर के हकीम के सामने पेश किया। हकीम ने पूछा, चोरी के अपराध में तुम्हें क्या सजा दी जाए। वह सेवक बोला, हजूर, मैं चोर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई चोरी की है। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज ने हुक्म किया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता जलाई, लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया, वह लूटा हुआ सारा सामान मुझे दे गया और बदले में श्री गुरु महाराज जी का हुक्म उसने ले लिया और वह चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी, मैं दोषी नहीं हूँ, ना ही किसी प्रकार का दंड का अधिकारी हूँ। हकीम ने कहा,
यहाँ तुम्हारी चतुराई कोई काम नहीं आएगी। तुम तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के भी चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो अपराध किया उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे मरवा दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुरुजनों व परिजनों की आज्ञा का पालन हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसा करने से हमें अपने जीवन को उचित ढंग से संवारने का अवसर मिलता है। तो हमें हमेशा ही अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।